कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका नाम आप पिछले एक हफ्ता से सुन रहे हैं, ये पार्टी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। ग्राउंड पर इस पार्टी का वजूद नहीं है। कहीं भी ज़मीन पर इस पार्टी के वर्कर्स नहीं उतरे हैं। मजाक में ये पार्टी बनी थी, लेकिन मजाक में ही जिस तरह नौजवानों ने, युवाओं ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देना शुरू किया, इसको ज्वाइन करना शुरू किया, सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। बीजेपी परेशान हो चुकी है और अब यके बाद दिगरे एक्शन लिया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ, और तकरीबन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है या हैक कर लिया गया है और एक्शन का ये सिलसिला जारी है। 5 बड़ा एक्शन लिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हुकूमत की तरफ से, और ये अलग अलग अंदाज का एक्शन लिया गया है। सबसे बड़ा एक्शन ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टेक डाउन कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी .org के नाम से वेबसाइट बनाई गई थी। इसी वेबसाइट पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट पर मुश्तमिल अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उसके अलावा इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसकी भी 4 शर्तें रखी गई थी। और अब ये वेबसाइट टेक डाउन कर दी गई है, ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिबके ने ट्विटर पर एक डेटा जारी करके बताया कि हमारी वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी .org को टेक डाउन कर दिया गया है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने बतौर मेंबर इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, फॉर्म सबमिट कर दिया था। अभिजीत दिबके ने यह भी जानकारी दी कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइन किया था HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा के लिए। उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदा से इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। उनकी वजह से नीट का पेपर लीक हुआ है, कई स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़ा है, और मुल्क में जो तालीम का सिलसिला है वो बद से बदतर होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट जिसने पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया, अल जज़ीरा में स्टोरी शाया होने लगी, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में खबर छपने लगी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कि इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तकरीबन 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। यानी 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया था। उस अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है। कैसे हैक हुआ, किसने हैक किया, इसकी तफसील आगे जानेंगे। लेकिन आप समझिए, इंस्टाग्राम पर यह पहला अकाउंट था जिसके फॉलोअर्स इतनी तेज़ी में बढ़ रहे थे और फॉलोअर्स के तमाम रिकॉर्ड को, तमाम फिगर को तोड़ दिया था कॉकरोच जनता पार्टी ने। हर सुबह 5-6 मिलियन फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही 22 मिलियन तक ये तादाद बढ़ती है, उसके बाद ही आज सुबह सुबह अभिजीत डिबके ने ये जानकारी दी कि उनके मेन ट्विटर हैंडल यानी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है। एक दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्स अकाउंट है उसको गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया है। इसी तरह इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैकअप अकाउंट था उसको भी डिलीट कर दिया गया है, टेक डाउन कर दिया गया है। तो एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इंस्टाग्राम पर मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बनाया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं को, नौजवानों को कॉकरोच कहा था। तबसरा करते हुए कह दिया था कि देश में कुछ युवा ऐसे हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, और ये लोग सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाने लगते हैं। और इसके बाद ही नौजवानों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अभिजीत डिबके ने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना दिया और नौजवानों में गुस्सा इतना, सरकार से नाराज़गी इतनी, बीजेपी के ख़िलाफ़ नौजवान इतने भरे पड़े थे कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी, 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 8 मिलियन फॉलोवर हैं। कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 13 मिलियन फॉलोवर हैं।
और कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद 22 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी और अब उस अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इसी तरह अभिजीत डिबके का जो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसको भी हैक कर लिया गया है। ट्विटर अकाउंट को पहले ही बैन किया जा चुका है। बैकअप अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको डिलीट कर दिया गया है और अब वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया गया है। तो यह के बाद दीगरे लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभिजीत डिबके ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि अगर वो इंडिया में कदम रखेंगे तो सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है। अभिजीत ने एक ताज़ा ट्वीट किया और कहा कि हमारी वेबसाइट को डिलीट करके, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करके या कुछ जगहों पर हमारे अकाउंट को बैन करके सरकार इस मोमेंट को नहीं रोक सकती है। नौजवानों ने खुद को कॉकरोच बनकर सिस्टम से जो सवाल करना शुरू कर दिया है, सरकार को जो उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर हुकूमत को लगता है कि हमारे अकाउंट को हैक करके, हमारी वेबसाइट को टेक डाउन करके या हमारे ऊपर पाबंदी लगा करके वो इस तहरीक को रोक दे, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा ये मोमेंट, हमारी ये तहरीक और मजबूत होगी। इधर एक और दिलचस्प मामला सामने आ गया है और मामला यह है कि बीजेपी आईटी सेल ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बना दिया है और इस अकाउंट से कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट किया जा रहा है, राहुल गांधी पर सवाल उठाया जा रहा है। और जैसे ही बीजेपी आईटी सेल ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बना लिया, ब्लू टिक ले लिया और इस तरह का ट्वीट करना शुरू किया, फ़ौरन अभिजीत डिबके ने एक्सपोज किया और कहा ये जो ट्विटर अकाउंट है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, ये हमारा नहीं है, ये बीजेपी आईटी सेल का है और हमें बदनाम करने के लिए इस तरह का अकाउंट बनाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ज़मीन पर पार्टी नहीं उतरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही जेन ज़ी ने, नौजवानों ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि सरकार के होश उड़ गए हैं, बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 4 दिनों से अभिजीत बार बार इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ट्विटर पर लिख रहे थे कि उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है, उनके अकाउंट को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है और फाइनली 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इस वीडियो में यह भी जानना ज़रूरी है कि मुसलमानों का रद्द अमल क्या होना चाहिए, मुसलमानों का रिएक्शन क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो है जो मुसलमानों को आकर ये नसीहत कर रहा है कि तुम क्यों कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। कोई ये आकर लिख रहा है कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। मुसलमानों का एक तबका ये बता रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के ज़रिए बनाई गई पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने पहले भी हमें धोखा दिया है, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम आम आदमी पार्टी से एक मरतबा डसे जा चुके हैं, मोमिन को 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। आरएसएस ने, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को क्रिएट किया था और अब ये लोग भी आम आदमी पार्टी के सहयोगी रह चुके हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इस पार्टी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के अलग अलग तज्ज़िये, तबसरे आ रहे हैं। इन सब के दरमियान मेरा ये मानना है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो नौजवान है, जो जेन ज़ी है, वो सरकार के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार कर रही है। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों से लोग खुश नहीं हैं। बीजेपी ने जिस तरह 140 करोड़ की आबादी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश, अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की, सत्ता में बाकी रहने के लिए, इक़्तिदार पर काबिज़ रहने के लिए, और एक बड़ा तबका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस को फॉरवर्ड करता रहा, वो गुमराह होता रहा। लेकिन अब नौजवानों ने सच्चाई जान ली है, हकीकत को पहचान लिया है और जो लोग वोट कर रहे थे, जिनके घर वाले मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग आज सवाल कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, वही लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसमें आपको चुप रहने की ज़रूरत है, आपको खामोश रहने की ज़रूरत है। आपका ये कहना कि बीजेपी के ही लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कई मरतबा ये जुमला कहा है कि जिन लोगों ने बीजेपी को हुकूमत में पहुंचाया है, वही लोग बीजेपी की सरकार गिराने का काम कर सकते हैं। आपको चुपचाप रहना है, आपको जिसको वोट करना है कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर्स ने, उसके फाउंडर ने
आपको अपना अकाउंट फॉलो करने के लिए नहीं कहा है, आपसे आपका वोट नहीं मांगा है, आपकी हिमायत उन्होंने नहीं मांगी है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते क्योंकि लोग माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा तबका देश में ऐसा है जिसको लगता है कि साल 2014 में जब आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को हटाकर आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने सरकार बना ली, तो शायद मुस्लिम दौरे हुकूमत का खात्मा हो गया। मुगलिया हुकूमत, मुगलिया सल्तनत चल रही थी और केजरीवाल ने उसको ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। कुछ ऐसा ही दर्द कुछ मुसलमान बयान करते हैं और कहते हैं कि हम अब दोबारा किसी नई पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी बनी थी, कांग्रेस के ख़िलाफ़ ये पार्टी हुकूमत में आती है, बाद में लोगों को पता चलता है कि अन्ना हज़ारे के मोमेंट को, उसके प्रोटेस्ट को बीजेपी का सपोर्ट था, आरएसएस का सपोर्ट था। फिर अन्ना हज़ारे के लोगों ने ही बाद में आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी, उसके मेंबरान भी वहाँ से निकलते गए और केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। और अब मुसलमानों को इस बात का दर्द है, मुसलमानों को इस बात का दुख है, केजरीवाल ने क्यों अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस को इक़्तिदार से क्यों हटाया, आखिर कांग्रेस से इतना गहरा रिश्ता आपका क्या है। जितना बीजेपी ने मुसलमानों को सताया है उतना कांग्रेस ने भी सताया है। अगर आम आदमी पार्टी आरएसएस के लिए काम कर रही थी, बीजेपी के लिए काम कर रही थी, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी इस साजिश को भांप लेना, इस साजिश को समझना और उसको रोकना। कांग्रेस ने नहीं किया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ये लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, किसी ने आपसे हिमायत करने को नहीं कहा है। आप चुपचाप रहिए, तमाशा देखिए, आप अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए, आपको कैसे हालात से निपटना है उसकी फ़िक्र कीजिए। आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़िए, बिज़नेस के मैदान में आगे बढ़िए, सियासी तौर पर ख़ुद को मजबूत कीजिए, अपनी सियासी पार्टी बनाइए। कोई सियासी पार्टी बनी हुई है उसके साथ आप मिलकर रहिए। लेकिन अगर कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, कुछ लोग नई पार्टी बना रहे हैं और आप यहाँ पर पुरानी रविश के मुताबिक तबसरा करने लगेंगे, तो आपका अपना ही नुकसान होगा। बीजेपी आईटी सेल ने शुरू दिन से ही पुराना अंदाज़ इख्तियार किया और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स, इनके जितने वर्कर्स और इनकी जो पूरी टीम है उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया कि ये CIA फंडेड है या अमेरिका की तरफ से फ़ंड किया गया है। कुछ लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी इसके पीछे है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सबको सपोर्ट किया जा रहा है। नौजवानों ने आकर जवाब दिया, ये पुराना तरीक़ा है सवाल पूछने वालों को अमरीकी सपोर्टर कहना या सवाल पूछने वालों पर इल्ज़ाम लगाना कि फंडेड बाई अमेरिका है या फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। उन लोगों ने इस तरह की तमाम साजिशों का जवाब दिया। बीजेपी आईटी सेल ने इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, एक नैरेटिव चलाया, लेकिन कोई भी नैरेटिव कामयाब नहीं हो सका। फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ती रही और अब फाइनली इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है, ट्विटर अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है, बैकअप अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है, वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया गया है और अभिजीत डिबके का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट था उसको भी हैक कर लिया गया है। ये 5-6 बड़ी अपडेट है। आपकी इस बारे में क्या जानकारी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।